पहले तो सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय शंकर की। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी जी, हमारे पार्षद भाई सुशील चौहान जी, और यहाँ जो बगल में शिव मंदिर है उसके महंत आदरणीय प्रकाश जी, और उनके वहाँ के अध्यक्ष हैं शिव कुमार रॉय जी, हमारे पार्षद चिराग काल्डा जी हैं, हरि अधिकारी जी, और कमेटी की सारी टीम, और हमारे नगर निगम के निर्माण की टीम, हमारे पार्षद MP मौर्य जी, तिलकधारी जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित है। समय परिवर्तित हुआ है और मैं उसके बाद यहाँ का महापौर बना, और हमारी नगर आयुक्त और हमने दोनों ने मिलकर उस 6 एकड़ जमीन से कब्जा मुक्त कराया, जिसका कब्जा था, जो झूठ के आधार पर यहाँ बैठे थे, जिन्होंने हमारे पे मुकदमा लिखवाया था, उनसे हमने उन काल नेमियों से ये 6 एकड़ जमीन भी खाली करा के मीडिया को बताई थी। और आज देखिए ईश्वर की फिर ये कृपा है कि अब ये इसके जस्ट बगल में प्राचीन एक शिव मंदिर भी है, जहाँ हमारे बंगाली समाज के मेला लगता है। हमेशा शिवरात्रि पे आप देखते होंगे 5 दिन का मेला लगता है, जो मेला कल शुरू हो गया था। कल विधायक जी ने और हमने उसका उद्घाटन किया था और बरसों बरस से लग रहा है। और एक बगल में ही यहाँ शैल सांस्कृतिक भवन है, और न्याय के देवता जो हमारे कुमाऊं के देवता है, न्याय के देवता है हमारे गोलजूज महाराज, उनका मंदिर यहाँ है। और ये शिव का और गोलजू भगवान का ऐसा न्याय हुआ है कि अब जब हमारा 1 बरस पूर्ण हुआ तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री धामी जी यहाँ पर आए, और गांधी पार्क में हमने उनसे कुछ मांगे रखी थी। उन मांगों को पूर्ण करते हुए मानस खंड कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे जो गोलजू भगवान का मंदिर है, शिव मंदिर है, और हमारा जो नीलकंठ धाम है, इन तीनों को जोड़ते हुए नीलकंठ भवन व 51 फुट की ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री में भी बहुत सारा काम होना है, उसका सौंदर्यीकरण होना है, हजारों लोग उसमें आते हैं। ऐसे ही गोलजू देवता का मंदिर बना है, उसमें भी कुछ काम होने हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सारे काम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक ये कॉरिडोर बनने जा रहा है, त्रिभुजा आकार हो जाएगा, 3-3 मंदिर इसमें जुड़ जाएंगे और विभिन्न समुदाय जुड़ जाएंगे। जैसे उत्तराखंड एक कौमी गुलदस्ता है, तो यहाँ बंगाली समाज के लोग भी इस कॉरिडोर में रहेंगे, और इसके साथ साथ हमारे पर्वतीय समाज के लोग भी, जिनकी आस्था है गोलजू महाराज में, हम सबकी आस्था है, वो भी जुड़ेंगे। साथ में जो ये नीलकंठ धाम है, इससे भी लोग जुड़ेंगे। और जिस प्रकार से भगवान शिव ने इस शहर के बॉर्डर पर अपना त्रिशूल गाड़ कर ये मैसेज दे दिया कि ये रुद्र की नगरी है, ये शिव की नगरी है। और CM साहब ने हमारे डबरू चौक का भी उद्घाटन किया, 24 लाख रुपए हमने उसमें जारी किए। बनाने जा रहे हैं, इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है। जो आपको पता है कि हमने काशीपुर रोड पे एक जमीन खाली कराई थी, और उस जमीन पर एक भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारी कमिश्नर साहब ने उस पर पूरा एक डिजाइन बनाया है, जिसमें बास्केटबॉल है, जिसमें क्रिकेट बॉल है, जिसके अंदर बैडमिंटन कोर्ट है, और उसके अलावा विभिन्न प्रकार के बच्चों के ओपन जिम है। तो इस टाइप से ये चीजें रहेंगी, ताकि लोगों का विकास हो सके, लोगों का डेवलपमेंट हो सके। नहीं सॉरी, इंडोर जिम है, बड़ा जिम है। तो इस प्रकार सब चीजों को मिला के हम वो बना रहे हैं। और दूसरा, जो मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ी हमारी जो मांग थी, यहाँ गंगापुर रोड और भूरा रानी रोड, आप देख रहे हैं कि 150 से ज्यादा कॉलोनियां गंगापुर रोड पे है और इतनी ही भूरा रानी रोड पे है। ये दोनों नए रोड्स हैं जहां पर बहुत आवश्यकता है इसको चौड़ीकरण होना, इसका डबल होना। और मुख्यमंत्री जी ने हमारी और जनता की भावनाओं को मानते हुए जो इस क्षेत्र के लोग हैं उन्हें सौगात दी है कि दोनों सड़कें चौड़ी होंगी, बीच में डिवाइडर बनेगा, लाइटें लगेंगी, ताकि आने वाले समय में ये एक शहर के ट्रैफिक को खत्म करने में इनका योगदान होगा। और एक हमारा नया बाईपास जो और माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, जो पिछले कई वर्षों से, कितने सालों से राजू भाई लोग मांग रहे, 2003 से लोग जिसकी मांग कर रहे थे, जो कभी आतंकवाद के समय में बंद हो गया था,
हमारा माँ अटरिया का जो चौक है, उस चौक से लेके इंदिरा कॉलोनी तक ये रोड जाएगी, जो हमारे वहां पर पीएससी के बगल से दीवार है, वहां से होते हुए जाती है, और बगल में ही इधर उद्यान विभाग है, वहां पर ये रोड है, और ये रोड भी जनता को समर्पित होगी। तो इस प्रकार ये जो 5 घोषणाएं हैं, जिसमें डेवलपमेंट भी है, जिसमें अंत्योदय भी है, और जिसमें हमारी विरासत भी है, हमारी संस्कृति को जोड़ने का भी काम किया गया है। मुझे लगता है कि अब लोग त्रिशूल को देखकर फिर इस कॉरिडोर को देखने के लिए इस चौड़ी गंगापुर रोड पे आएंगे, और उधर से बुरालानी चौड़ी रोड से त्रिशूल चौक होकर फिर यहाँ आएंगे, या अटरिया चौक से होते हुए उस नई रोड से होते हुए, और जो नया अटरिया से लेके इंदिरा चौराहे तक चौड़ीकरण कर रहे हैं, यानी एक खुली रोडें होंगी जहां अभी हम लोग साइडों में ग्रीन डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो ये जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, मैं इनके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारे शहर के भावनाओं के अनुसार, हमारे शहर के लोगों की इच्छा के अनुसार इस काम को करने का प्रयास किया है, और हमारी यहाँ टीम भी आई हुई है, हमारी निर्माण की टीम भी आई है। बहुत जल्दी हम आज कॉरिडोर को देखने भी जा रहे हैं कि कैसे क्या बना सकते हैं। बहुत जल्दी हम इस काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कहाँ क्या काम होना है इसको हम करेंगे। और आपको पता ही है कि हमने जो कल मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास और लोकार्पण कराए हैं, जिसमें हमारा मुख्य भवन है, जिसमें हमारी सड़कें हैं, जिसमें सब्जी मंडी है, ट्रांजिट कैंप का रजत जयंती पार्क है, हमारे अन्य यूआईडीएफ के विकास कार्य है, हॉट मिक्स की सड़कें हैं, वेंडिंग जोन फेज 2 है, विभिन्न वार्डों में स्ट्रीट लाइट का काम है, हाई मास लाइट है, झूले हैं, जिम है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और बजाज के साथ हम सखी स्किल केंद्र बना रहे हैं। वीर हकीकत राय मार्ग, ये बाजार के पार्षद बैठे हैं, उसका घंटाघर चौक बना रहे हैं बाटा चौक पर। अम्बेडकर पार्क जो बगल में है, हमारे बहुत समय से हमारे अम्बेडकर भाई और हमारे लोग अनुसूचित जाति समाज के इस पार्क की मांग कर रहे थे, और ये खाली पार्क ही नहीं बनेगा, हमारे अम्बेडकर जी के जो जीवन का इतिहास है उसको भी हम इसमें दर्ज करेंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर साहब के इतिहास को देख सके, समझ सके। साथ ही हमारा जो वार्ड नंबर 37 है, इसमें भी एक और वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं, जो रोडवेज की दुकानों को शिफ्ट करना है। और हमारा भगवान शिव का डमरू जो 24 लाख रुपए से हम बनाने जा रहे हैं, इसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और मैं प्रेस में ये पहले भी बता चुका हूं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो काशीपुर बाईपास पर लगने वाली है, इसका भी शिलान्यास हमारे मुख्यमंत्री जी कर गए हैं, और इसकी भी लागत 25 लाख रुपए है। हमारी भव्य गौशाला भी, इसका भी लोकार्पण हो गया है। अब उस गौशाला में विधिवत हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार हम लोग हवन यज्ञ का प्लान करके तिथि के अनुसार उसको भी विधिवत समर्पित कर देंगे। साधु संतों के सानिध्य में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, और सारे संत महात्माओं को उसमें बुलाया जाएगा, और उसके बाद वो गौशाला शहर के लोगों को समर्पित कर दी जाएगी। इसमें शहर के विभिन्न समाज के लोगों को जोड़कर हम एक कमेटी बनाएंगे, ताकि इसका आगे रख रखाव और मेंटेनेंस भी अच्छे से हो जाए। हमारे 25 वाहनों को मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दी है आपके सामने, जिसमें जेसीबी है, कूड़े की गाड़ियां भी हैं, और एक शव वाहन भी हमने जनता को समर्पित किया है। और क्योंकि इतना कुछ हो जा रहा है कि हम हर चीज को मीडिया में हाईलाइटेड नहीं कर पा रहे हैं, इतने काम हो जा रहे हैं, तो हमारा शव वाहन ये भी जनता को समर्पित हो गया है, और ये निःशुल्क रहेगा। नगर निगम निःशुल्क ये वाहन उपलब्ध कराएगा, और जिसको भी आवश्यकता होगी वहां पर अंतिम यात्रा के रूप में स्वर्ग रथ, इसका नाम रखा है हमारे नगर निगम ने। ये स्वर्ग रथ, इसमें एक म्यूजिक सिस्टम भी हमने लगाया है, ताकि अंतिम यात्रा में भजन कीर्तन भी चलते रहे। और बहुत अच्छा सुंदर एक वाहन बनाया है स्टील बॉडी में, और ये नगर निगम की जनता को हमने समर्पित किया है। ऐसे ही विभिन्न वार्डों के हमारे जो 52 कार्य थे, उनका लोकार्पण हो गया है। अभी 70 कार्य और हैं, उनका शिलान्यास हो गया है। हमारे विभिन्न जो पार्क हैं, उनका भी जो सौंदर्यीकरण होना है, इनके भी शिलान्यास हो गया है। तो इस प्रकार 100 करोड़ 3 लाख के लोकार्पण और शिलान्यास हो गए हैं, और मुझे लग रहा है ये नया प्रस्ताव और बस आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये शिव की कृपा है, महादेव का आशीर्वाद है, कि जिस जगह के लिए हमें कभी एक तरह से भूमाफिया बनाने की कोशिश की गई, और मुझे मेयर बना के भगवान शिव ने मेरा मेयर का जो धर्म है वो भी निभाया। अगर मैं चाहता तो मेरे को कोई नहीं कहने वाला था। इस जगह पे मैं कुछ करना चाहता, अगर मेरे मन में पाप होता तो मैं कर सकता था, लेकिन हमने अपने कमिश्नर से कह के और बार बार आग्रह करके स्वयं हमारी कमिश्नर साहब और हमने खड़े होकर इस जमीन पे अतिक्रमण मुक्त कराया, और ये जगह नगर निगम को हमने समर्पित किया। आप देख रहे हैं चारों ओर इसकी बाउंड्री लगी हुई है, और अब भगवान शिव ने तीनों मंदिरों को जोड़ने के लिए इसको कॉरिडोर के रूप में पुनः जनता को समर्पित किया है। लालच नहीं होता है
तो भगवान भी खड़ा होता है, उसकी इज्जत भी बचाता है, उसका मान भी बढ़ाता है। आज देख रहे हैं आप, हर तरफ डमरू बज रहा है, हर हर महादेव हो रहा है, पूरा शहर भगवामय हो गया है। और ऐसी शिव की बारात निकली, ऐसी शिव की बारात निकली कि पूरा शहर नाचा है, पूरे शहर ने आनंद लिया है और पूरे शहर ने उसमें डमरू बजाया। मुख्यमंत्री जी ने खुद डमरू बजाया, आपने देखा। और अनगिनत लोगों ने त्रिशूल भेंट की है, अनगिनत लोगों ने महादेव की मूर्तियां भेंट की है। तो एक नया प्रचलन, नई संस्कृति शुरू हुई है। और उन मेरे भाइयों को भी सद्बुद्धि भगवान दे कि जो ऐसे किसी पर झूठे आरोप लगाकर किसी की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। और किसी को रोकने से आप नहीं रोक सकते हैं। अगर आप बिना षड्यंत्र के भी राजनीति करें तो अच्छी राजनीति हो सकती है। हम भी 25 सालों से राजनीति करते आ रहे हैं, साफ सुथरी राजनीति करते हैं। सब अपने समय का इंतजार करें, अच्छा होगा, महादेव सबको देंगे। और अच्छी नीयत से काम करना है। और हम अपने राजधर्म को भी निभा रहे हैं, 100 करोड़ से ज्यादा विकास कार्य किए हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी आगे लेके चल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारा धर्म भी है। कहते हैं कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाना, अपने धर्म के लिए काम करना, ये आवश्यक है। हम उसको भी बढ़ा रहे हैं और सारे मंदिरों के, सारे गुरुद्वारों के निर्माण कार्यों को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे भी आप सबके सहयोग से, मीडिया के सहयोग से मेरा 1 साल का कार्यकाल बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ है। कल महाशिवरात्रि थी, आज पुनः अभी हमने रुद्राभिषेक यहाँ किया है, भगवान को जलाभिषेक। बजट बढ़ाने में मुझे भी प्रतिनिधि के रूप में जाने का देहरादून मौका मिला था। जब हमारी इसकी वित्त कमीशन की टीम आई थी तो मैं भी गया था, उसमें हमारी कमिश्नर साहब भी गए थे यहाँ। और हम लोगों ने अपनी बातों को रखा था, जिसका ये फायदा मिला है कि उत्तराखंड का बजट बढ़ गया है 118%। तो निश्चित तौर पर निगम का बजट भी डबल हो जाएगा। और अभी एक और अच्छी खुशखबरी है कि अब जनगणना भी की डेट आ गई है। तो अब जनगणना भी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं 2011 के अनुसार अभी तक हमें बजट मिलता था, अब 2021 के अनुसार मिलने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये महादेव ने नगर निगम के दिन भी सुधार दिए हैं, बजट भी बढ़ेगा, पैसा भी आ रहा है। और हमारे यहाँ तो कमिश्नर भी ऐसी हैं कि अब तो इनको लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। निरंतर बजट आ रहा है हमारे निगम में और हमारी टीम है और हम एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और आपका भी पूरा योगदान कमिश्नर साहब का रहता है, क्योंकि जितने भी ये वित्त की चीजें हैं, अन्य चीजें हैं, ऑफिशियल चीजें आप संभालते हैं बहुत अच्छे से। और ये कहीं ना कहीं श्रेय हमारी सारी टीम को जाता है, हमारे कमिश्नर साहब को भी जाता है। और हमारे पीछे निर्माण विभाग बैठा है, हमारा टैक्स विभाग है, हमारे पार्षद है, इन सबको भी इस 1 साल के सफलतम कार्यकाल का श्रेय जाता है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और सब पत्रकार भाइयों को भी जाता है कि जिन्होंने हमेशा हमारी चीजों को दिखाया और हमें कई बार आपने जगाया भी, और कई बार आपके वीडियो देख के भी हमने काम किए हैं। और आगे भी ये जोड़ी ऐसी चलती रहे, हम सब मिलकर, क्योंकि आपका हमारा सबका एक ही ध्येय है कि उत्तराखंड का नंबर 1 शहर ये रुद्रपुर बने, जिसमें 4 अवार्डों के साथ पहला साल हमारा गया है। उम्मीद है अगले साल इन अवार्डों की गिनती और बढ़ेगी। मेयर साहब, इसी स्थान पर जो है इंटर कॉलेज बनाने की एक बात कही गई थी, वो इंटर कॉलेज कहाँ बनेगा और किस समय तक संचालित होगा? क्योंकि विधायक शिव अरोड़ा ने अपने चुनाव से पूर्व कहा था कि 60 साल में जो है एक भी इंटर कॉलेज फुलसुंगा बनाएंगे जब आप चुनाव लड़े थे। देखिए, अभी हमारा एक प्लान हो गया है जो
और जैसा विधायक जी चाहेंगे वैसा होगा। और उस घोषणा की है तो उसको भी आगे बढ़ाएंगे। समय के साथ चीजें बढ़ती हैं। आपका 1 साल पूरा हो गया और विधानसभा चुनाव को लगभग 1 साल रह गया है, तो क्या मान के चलें रुद्रपुर का एक बड़ा मुद्दा नजुल का, उसमें क्या आगे भविष्य निकलने वाला है? क्योंकि चुनाव आने वाले, लोग घरों में जाएंगे, वोट की अपील करेंगे, जिसमें आपकी पार्टी पूरी तरीके से सहयोग रहेगी, लेकिन किस तरीके से जो है आप वोट मांगने आएंगे? क्योंकि जो मुद्दा है अब हम इसमें एक ऐसी पॉलिसी बना के लाएंगे कि जो बार बार एक कोर्ट का जो बीच में आ जाता है, अड़ंगा आ जाता है, हमने अब इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। अगर उन पर ठीक से काम हो गया तो आप घर बैठे ही अपनी जगह के मालिक बन जाएंगे। हम ऐसी योजना लाने जा रहे हैं कि जिसके अंदर जो गांव शहर में जुड़े थे उनको भी मालिकाना हक मिल जाएगा। और अब ये 1 वर्ष है हमारे पास और मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 महीनों में इसमें आपको रिजल्ट देंगे। और किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो बरसों बरस से यहाँ रह रहे हैं, नगर निगम में टैक्स दे रहे हैं और जो टैक्स नहीं भी दे रहे हैं उन पर भी हम हाउस टैक्स लगाने वाले हैं। किसी को भी जो अलीगल तरीके से यहाँ आ रहे हैं, जिन पहचान छुपा के रह रहे हैं, हमारा रामपुरा है, हमारा बधईपुरा है, खेड़ा है, सुभाष कॉलोनी है, जो पुरानी बस्तियां हैं, बरसों बरस से बसी हैं, उनको सबको मालिकाना हक मिलेगा। उन्हें कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो निश्चिंत रहे, वो मालिक है अपनी जगहों के। अभी नगर निगम हर वार्ड में हम कैंप लगाएंगे। अभी 20 तारीख को नगर निगम में जनता द्वार हमने रखा है, जिसमें सारे अधिकारी आने वाले हैं। सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हमने रखा है 20 तारीख को माननीय जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में, और हो सकता है कि माननीय कमिश्नर साहब भी उसमें रहेंगे, उन्होंने सहमति दी है। तो एक हम सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके बाद करेंगे, टैक्स भी लगाएंगे, वहीं निर्धारण भी करेंगे। यानी एक दिन एक वार्ड में पूरा देंगे। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी करने गए, 2 घंटे बैठे आ गए। वहीं खाना खाएंगे, वहीं नाश्ता करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो रात्रि विश्राम भी कर लेंगे। कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव को जो लोग लेके आते थे उसमें नहीं, तो नगर निगम इसको जो है, अभी चुनाव बहुत दूर है। हम अपना काम हम पहले ही काम कर देंगे। हम कोई चुनाव को देख के काम नहीं कर रहे हैं। अभी चुनाव है नहीं, हमने 100 गुण से ज्यादा काम कर दिए। आगे भी अभी 1 साल है और हमारे चुनाव में तो अभी 3 साल बचे हैं। और मेरे साथ सीएम साहब ने करोड़ों 4 रुपए साल की सौगात दी है, शिलान्यास हुए हैं, लोकार्पण हुए हैं, लेकिन वहीं सीएम साहब ने कहा कि उनसे कहा जाता है कि वो रुद्रपुर से चुनाव लड़ें। तो क्या माने कि भाई आगे सीएम साहब रुद्रपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी, क्योंकि पूरे रुद्रपुर में कल इसी को लेकर चर्चाएं का दौर रहा है। देखिए, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्यार है, क्योंकि हमने 25 साल उनके साथ इसी शहर में बिताए हैं। और वो कल जब मैं उनके साथ रथ पे था तो वो पूछ रहे थे यार वो गेस्ट हाउस कहाँ गया, तो मैंने वो दिख रहा है सामने, जिस गेस्ट हाउस में उन्होंने एक लंबा जीवन व्यतीत। और निश्चित जब भी वो रुद्रपुर आते हैं तो हर उस चीजों को याद करते हैं, कहाँ उन्होंने खाना खाया, कहाँ बैठे, और उस समय जो उन्होंने बातें बोली वो सच थी। हमारी भी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती थी, तो 10-10 रुपए के हम तो 10-20 लड़के ऐसे इकट्ठे तब भी हो जाते थे। आशीष जी आप भी होते थे उस समय, तो हम लोगों को कम लोड पड़े, 200-250 रुपए में सब निपट जाते थे। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को ही करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, तो राजमा चावल और कड़ी चावल ही खाते थे और समय व्यतीत होता गया, चलता गया। और विवेकाधिकार है, लेकिन 70 विधानसभा हमने सीएम साहब के नेतृत्व में लड़नी है। और उन्होंने भी अपना मन बनाया है कि हम पूरे उधम सिंह नगर में लड़ेंगे, ताकि हम सारी सीटें जीत के पक्ष भी इस रूप में देखता है कि आयरन लेडी जो इंदिरा गांधी थी उनकी मूर्ति वहां से हट गई। हो सकता है कि आज आपकी सरकार है, कल की और सरकार आएगी तो वो भी अपना कहीं ना कहीं बदलाव करेगी, कि उस पर आपका क्या कहना है? आपको याद है, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी की मूर्ति मैंने हटाई है? आप बताइए। नहीं, वो कह रहे थे अगर नहीं हटी तो वही मीडिया तो जानता ही है ना, ये इंदिरा गांधी की मूर्ति मैंने हटाई क्या? आप बताइए, मैंने हटाई क्या? मैंने नहीं हटाई ना। तो स्थान खाली मिला है हमें। अब जहाँ
फिल इन द ब्लैंक्स, जहां भी खाली जगह मिले तो कुछ तो भरना ही है वहां, तो हमने त्रिशूल लगा दिया वहां। जब उन्हें खाली मिलेगा, अभी तो हमने और जगह खाली की है, कहाँ कहीं आपको हरी पीली नीली चादर दिखती थी, आज वहाँ स्कूल बनने जा रहा है, प्राण मित्रों के घर बनने जा रहा है, कहीं हरा स्ट्रक्चर दिखते थे, कल वहाँ कंवरियों के पैर धोए गए हैं। तो ये तो समय है, और एक समय बाद सृष्टि अपने आप परिवर्तन करती है। तो जिन्होंने सनातन को दबाने का काम किया, सनातन को छुपाने का काम किया, आज सनातन पुनः निखर के आ रहा है। आप देख रहे हैं, ये त्रिशूल नहीं है, ये सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। और इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको जानकर खुशी होगी कि कुंभ मेले में भी आदेश कर दिया है कि वहां पर भी त्रिशूल लगेंगे, चौराहों पे शंख लगेंगे, डमरू लगेंगे, चंपावत में भी लगने वाले हैं। और ये हो सकता है, ये जो थीम हमारी कमिश्नर साहब और हमारी टीम ने बनाई है, अब ये पूरे प्रदेश में जाने वाली है, और कहीं ना कहीं हम उनको सहयोग करेंगे। हमें भी जिम्मेवारी दी जा रही है इसमें कि और कहाँ लगने हैं, तो जहां से हमने बनवाया हमारी इंजीनियरिंग टीम, और हम उनको सहयोग करेंगे। तो इस पे भी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी का विजन है कि अब ये पूरे प्रदेश में लगे। मेयर साहब, त्रिशूल जो स्थापित हुआ है उसके बाद वहां पे लोगों का बहुत पहुंचना हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ट्रैफिक युक्त जगह है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था आप करने जा रहे हैं? क्योंकि लोग जो है बड़ी भारी मात्रा में जो है वहां पहुंच रहे हैं। आशीष जी, अभी हम इस प्रेस के बाद वहीं जा रहे हैं, और हमने हमारी इंजीनियरिंग टीम भी है, वहाँ मौके पे जाके देखेंगे कि क्या क्या चीजें और अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि अब एक वो आस्था का पॉइंट बन गया है। मैं देख रहा था कि उस दिन एक महिला नीचे एकदम झुक के मत्था टेक रही थी, और आने वाले समय में आस्था का केंद्र बन रहा है। और ये तो शिव की मर्जी है, क्या वो चाह रहे हैं, क्या होगा। कल हमारे कमिश्नर साहब कह रहे थे ऐसा ना हो कोई जल चढ़ाया जाए, आज मेरी सुबह माता जी कह रही थी कहीं ऐसा तो नहीं है शिवलिंग लग जाए। तो मैंने कहा क्या होगा ये हमें भी नहीं पता, ये प्रकृति है, क्या करेगी हमें भी नहीं जानकारी है। लेकिन अभी जो हो रहा, हमें किसी ने सोचा था, कल मैं एक मीडिया में देख रहा था, कोई कह रहा था कि हमने यहाँ बहुत बड़े बड़े उर्स होते देखे थे, और हमने भी देखे, वो चिल्लाते थे कभी लंबा लंबा, और कितने दिन तक वो चलता था, भोभू लगते थे, यहाँ पुराने लोगों ने देखा होगा। लेकिन कल शिव में थी धरती। ये परिवर्तन संसार का